Hello friends, welcome back. And today I'm going to explain you about narration. That means आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के समय किन छोटी छोटी गलतियां जो आपके द्वारा छोटी छोटी गलतियां जो होती है उस पे फोकस करने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें ताकि उन सारी छोटी छोटी मिस्टेक से आप बच सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अभी तक आपको बताया गया था कि जब भी आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप नहीं बदलेंगे। ओके, और जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियोस में बता दिए गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से जो मिस्टेक आपके द्वारा होता है वो मैं उम्मीद करता हूं नेक्स्ट टाइम से ऐसे मिस्टेक्स आपके द्वारा नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे जब भी आप दैट मीन्स कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको यह पता नहीं चल पाता है कि कब आपको क्वेश्चन के लिए आस्क्ड लिखना है या कब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस हो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इसके अकॉर्डिंग आप कैसे बदलाव करेंगे अपने रिपोर्टिंग वर्ब में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप, क्योंकि आपको ये रूल मालूम है कि जब भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप बदलेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखेंगे, आप अपने रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा मे यू लिव लॉन्ग। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के द्वारा ब्लेस दिया जा रहा, आशीर्वाद दिया जा रहा। उसके अकॉर्डिंग आप सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, ब्लेस्ड लिखेंगे। ओके, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे मे यू डाई, ऐसा लग रहा है जैसे श्राप दिया जा रहा है, तो आप यहां लिखेंगे दैट मीन्स की कर्स्ड। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं अल्लाह माई डॉग इज डेड, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के द्वारा दुख प्रकट किया जा रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद शॉरो। ओके, तो मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बीच में बताए जाएंगे आप ध्यान से समझ पाए और आपके साथ किसी तरह की कोई समस्या और परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो कंप्लीट देखें। नाउ लुक एट इट। तो मैंने कहा कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस को देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टेड दैट मींस रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग आप कैसे चेंज करेंगे ध्यान देखेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स की ब्लेस्ड किया जा रहा है ना, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ओके, आपने लिखा ब्लेस्ड। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा हो, जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल जैसा है उसे नोट कर लेंगे आप। माई मदर, माई मदर। ओके, अब आपको बताया गया कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देख रहे हो जिसमें कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, दैट मीन्स ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो माई मदर ब्लेस्ड और आप इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, दैट यूज करेंगे। ओके, दैट। और मैंने कहा था कि जब भी आपको इस तरह चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इंपेरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव सेंटेंस हो, या फिर मैं यहां तक बता रहा हूं या आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ओके, आप क्या करेंगे, इस वाले वर्ड को जब दिख रहा है आपको, मे हो या कैन हो या डब्ल्यूएच वर्ड से, डब्ल्यूएच वर्ड को छोड़कर बाकी आपके जो भी एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। और यू जो है सेकंड पर्सन है, आपको रूल मालूम है, पहले बता दिया गया है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में मी है, मी के लिए क्या लिखेंगे, आई। ओके, दैट आई, और मे का पास्ट क्या होगा, चूंकि ये पास्ट में है आप पास्ट करेंगे, मे का पास्ट माइट होता है, दैट आई माइट। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो पार्ट आप लिख देंगे, लिव लॉन्ग। ओके, आपका ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। तो माई मदर ब्लेस्ड, सॉरी मी यहां छूट गया है, आप यहां मी लिखेंगे,
माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है द ओल्ड मैन सेड टू मुकेश। ओके, यहाँ क्या बोला गया था, मे यू डाई, यानी इसको श्राप दिया जा रहा है। उस कंडीशन में आप सेड को इस पार्ट को यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखेंगे, कर्स्ड। ओके, आप क्या लिखेंगे, कर्स्ड। तो आप लिखेंगे द ओल्ड मैन, इस पार्ट को जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही नोट करेंगे, द ओल्ड मैन। ओके, द ओल्ड मैन कर्स्ड मुकेश, मुकेश। ओके, द ओल्ड मैन कर्स्ड मुकेश, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या बोला गया, दैट यूज करेंगे, दैट, और बोला गया इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे। तो यू के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन मुकेश से, मुकेश के लिए क्या लिखेंगे, ही, दैट ही, और मेक अ माइट, ही माइट डाई। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा द ओल्ड मैन सेड टू मुकेश, तो आपने क्या लिखा, द ओल्ड मैन कर्स्ड मुकेश। ओके, इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपने क्या लिखा, दैट, और जैसा कि आपको बताया गया कि आपस में चेंज करेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, मुकेश, मुकेश के लिए आप ही यूज करेंगे, और मेक अ माइट होगा डाई। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे। द गर्ल सेड अल्लाह माई डॉग इज डेड, दैट मीन्स ये शोक प्रकट कर रही है, ठीक है, दुख प्रकट कर रही है। इस कंडीशन में आप सेड के लिए क्या लिखेंगे, मैंने कहा कि इस पार्ट को देख करके आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ओके, और जैसा कि आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और जो भी वर्ड आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं उससे आप क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। ओके, आप क्या लिखेंगे, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ओके, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, दैट, मैं क्या बोलेंगे, माई डॉग, माई फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, आप द गर्ल के क्या लिखेंगे, हर डॉग, दैट हर डॉग, और इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर्ड में, क्योंकि ये पास्ट है ना, तो आप क्या लिखेंगे, वॉज, हर डॉग वॉज डेड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे होंगे आप, they said, okay, they said hooray we have won the match, यानी यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, खुशी को जाहिर किया जा रहा है ना, दैट मीन्स की एक्सक्लेम्ड विद क्या लिखेंगे आप, जॉय, जब दुख को प्रकट किया जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, आप क्या लिखेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और क्या यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के लिए, दैट, ओके, दैट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट दे, और क्या बोला गया कि आपका ये हैज हैव किस में कन्वर्ट होगा, हैड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, दैट दे हैड, और won the match, won the match। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जब भी आप डायरेक्ट से इनवर्ट, डायरेक्ट दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के दैट मीन्स की फॉर्म को आप देख लेंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब के फॉर्म को चेंज करेंगे। ओके, नाउ जैसे कि आप देख रहे हो, माई अंकल सेड टू मी डोंट मेक टू मच नॉइस, है ना, इस कंडीशन में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ करने से मना किया जा रहा है, डोंट मेक, है ना, मना किया जा रहा है, तो मना करने के लिए आप वहां फॉरबिड यूज करेंगे। ओके, या आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं। जब फॉरबिड यूज करेंगे तो उस कंडीशन में नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आस्क्ड लिखेंगे तब वहां आपको नॉट टू लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं फॉरबिड से लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो आप इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, तो लिखेंगे आप माई अंकल, ओके, और सेड टू के लिए मैंने क्या बोला कि यह मना किया जा रहा, तो आप लिखेंगे किसी कार्य को करने से मना करने के लिए आप फॉरबिड यूज करेंगे। ओके, या मैंने कहा आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं, तो माई अंकल फॉरबिड मी। ओके, सेड टू के लिए मैंने क्या यूज किया, फॉरबिड यूज किया, ध्यान देखेंगे, सेड टू के लिए मैंने क्या यूज किया, फॉरबिड, और उसके साथ ही साथ मैंने क्या यूज किया, जैसा कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है मी, और यहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे, टू,
माई अंकल फॉरबिड मी, फॉरबिड का मतलब ये क्या नेगेटिव सेंस आ गया यहाँ पर, है ना, मना कर दिया गया है ना, तो माई अंकल फॉरबिड मी टू क्या मेक टू मच नॉइज। ओके, अब हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, मेक टू मच नॉइज। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। जैसा कि आप देख रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच में, माई सिस्टर सेड टू मी प्लीज बाय मी अ न्यू पेन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसा कि लग रहा है जैसे कि प्लीज वर्ड यूज किया गया। मैंने कई बार बताया है कि प्लीज हो, काइंडली हो, ऐसे वर्ड से समझ में आता है रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, माई सिस्टर, ठीक है, और सेड टू के लिए क्या लिखेंगे आप, रिक्वेस्टेड मी। ओके, तो मैं सेंटेंस को ध्यान देंगे, यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, माई सिस्टर said to me, okay, my sister said to me please buy me a new pen, please buy me a new pen। ओके, तो मैंने कहा जितने भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि सेड टू है, दी है तो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप चेंज करेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बोला प्लीज, प्लीज वर्ड जैसी है आप सेड टू के लिए क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। और जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट माई सिस्टर, ओके, और ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं मी, तो माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, और जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज को आप वहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, टू। ओके, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू बाई, और मी जो है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई सिस्टर के लिए आप क्या लिखेंगे, हर, है ना, बाई हर अ न्यू, बाई हर अ न्यू पेन। तो आपने इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कन्वर्ट किया। सेंटेंस आपका क्या था कि माई सिस्टर सेड टू मी, आपने लिखा माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, ओके, टू। मैंने कहा कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली इस तरह के वर्ड हो तो उसके लिए आप रिक्वेस्टेड यूज करें, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप टू यूज करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे सेंटेंस जैसे है बिल्कुल वैसे नोट करने का प्रयास करेंगे, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में कौन है, माई सिस्टर, सिस्टर के लिए हमने क्या यूज किया, हर। ठीक है, टू बाई हर अ न्यू पेन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।